फिकर मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तेरा दिन जरूर आएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान सीईटी समान पात्रता परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। इसके अलावा भी किसी एग्जाम में यदि कंप्यूटर आपके आता है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के टॉप 35 से 40% डेली इस क्लास में आपको मिलते हैं, तो अतः आप सभी साथी लाइव जरूर जुड़े। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है बिल गेट्स, रॉबर्ट एलिजा, जोनिसा के या लेडी एडा आगस्टा। दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है? लेडी एडा आगस्टा। यदि आपने आंसर डी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। जो भी साथी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई एग्जाम में पहली बार पूछे जा चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया चार्ल्स बेबेज ने, जेपी एकट, जॉन नेपियर या जॉर्डन सूरी? आंसर कमेंट करें। चार्ल्स बेबेज ने किया था। यदि आपने आंसर ए बताया है तो आपका राइट है। कंप्यूटर का जनक या पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता में किसे कहा जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यदि आपने आंसर बी चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान हरमन होलेरिथ, जेकार्ड लूम, ब्लेज पास्कल, जॉन वॉन न्यूमैन। आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? सर्वाधिक योगदान जॉन वॉन न्यूमैन का है। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946, 1950, 1960 या 1965 में। दोस्तों, करेक्ट आंसर कमेंट करें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946। जो भी विद्यार्थी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम, मेघा या साइबर? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, सिद्धार्थ। कौन सा है? सिद्धार्थ। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, आप स्क्रीन के ऊपर है। आंसर जिस भी विद्यार्थी को आ रहा है कमेंट करें। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहां पर है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? यदि आपने आंसर ए चुना है नई दिल्ली तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का क्या है? राइट है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। मेरे जितने भी नौजवान साथी क्लास को देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहां लगाई गई? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ए आंसर आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। पंच कार्ड को कहा जाता है? पंच कार्ड को कहा जाता है? पंच कार्ड को क्या कहते हैं? होलेरिथ कार्ड कहा जाता है। यदि आपने आंसर ए चुना है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निर्मित पहले डिजिटल द्विभाषी कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, अनुपम, सिद्धार्थ या महावीर?
भारत में निर्मित पहला डिजिटल द्विभाषी कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। यदि आपने आंसर सी चुना है तो बिल्कुल आपका चुनाव सही होगा। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, एडा लेवलेस, टिम बर्नर्स ली या स्टीव? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडा लेवलेस को कहा जाता है। यदि आपने आंसर एडा लवलेस चुना है बी तो आपका बिल्कुल राइट होगा। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली सक्षम युक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम या उपरोक्त सभी। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? आंकड़ों के भंडारण वाली सक्षम युक्ति है, विश्लेषण करती है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो आपने यदि आंसर डी चुना है तो आपका राइट होगा। दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द परिणाम देने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन या विविधता? कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कंप्यूटर का गुण नहीं है बुद्धिहीन। यदि आपने आंसर सी हो जाएगा, जल्द परिणाम देता है, गोपनीयता बनाए रखता है, विविधता है, लेकिन बुद्धिहीन होता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता क्या है? गति, सार्वभौमिकता, क्रमबद्धता या उपरोक्त सभी? कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता क्या है? तो सभी। गति होती है, सार्वभौमिकता, क्रमबद्धता यानी डी, उपरोक्त सभी इसकी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता होती है। अगला सवाल आपके सामने है कि कंप्यूटर सिस्टम की गति है वो किस में मापी जाती है? कंप्यूटर सिस्टम की गति किस में मापी जाती है? तो MIPS में मापी जाती है। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका चुनाव बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। जो भी विद्यार्थी ने चुना है। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पाद सदनों में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयोग होता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा कंप्यूटर है जो कंपनियों में बिल्कुल जिसका प्रयोग होता है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिनी कंप्यूटर का। किसका प्रयोग होता है? मिनी कंप्यूटर। आपका आंसर बिल्कुल भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार आपको बताने हैं। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार यहां पर पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन या उपरोक्त सभी। दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के सभी जो प्रकार है वो दे रखे हैं, तो डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बनता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से कौन सा कंप्यूटर बनता है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? करे, कनिष्क, परम 8000 या समिट? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है तो ये परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000। सी आंसर आपका राइट आ जाएगा। अरे हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। एक विद्यार्थी यहाँ पर हार जाता है, एक बार एग्जाम में फेल हो जाता है, तो हारना नहीं है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का और मौका देती है। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? सेमूर करे को कहा जाता है। किसको कहते हैं? सेमूर करे को कहते हैं। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाता है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहते हैं? तो विजय भटकर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? विजय भटकर। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, मंजिल नहीं जमीन नहीं है मंजिल मेरी,
अभी पूरा आसमान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल इजी सवाल है, तो ये करे वन है। कौन सा है? करे वन। ए आंसर आपका राइट आ जाएगा। और भारत का कौन सा है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। दोनों चीजें आपको नोट करना है। डिजिटल कंप्यूटर के वर्गीकृत भाग है कौन से? माइक्रो मिनी लैपटॉप सुपर, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर, माइक्रो मिनी नोटबुक और हाइब्रिड कंप्यूटर, डेस्कटॉप, नोटपैड और लैपटॉप सुपर। दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर के आपको भाग पूछे गए हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये 4 इसके भाग है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। CDAC का पूर्ण रूप क्या है? CDAC का पूर्ण रूप क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यदि आपने आंसर ए चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पाम, पाइलर, PC, लैपटॉप या मेन फ्रेम? डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं दोस्तों PC। क्या कहते हैं? PC यानी पर्सनल कंप्यूटर इसे कहा जाता है। अगला सवाल है कि सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई कितनी होती है? 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट या 64 बिट? सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई होती है 64 बिट। कितनी होती है? 64 बिट होती है। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका चुनाव सही होगा। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर, माइक्रो, मिनी कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर तो हमेशा क्या होता है? सुपर ही होता है। आंसर आपका ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो बिल्कुल जो लोग बोलते हैं कि ये हो नहीं सकता, अरे जिसमें खुद में वो जिद होनी चाहिए, हाँ आप में यदि वो जुनून है, तो यदि जिंदगी में आप कुछ पाना चाहते हो, तो यदि आप समुद्र में, लोगों ने यहाँ पर समुद्र में भी पत्थरों के पुल बना लिए थे, तो इस दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, मापन, विद्युत या इनमें से कोई नहीं? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, गणना। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा कंप्यूटर है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एनालॉग, डिजिटल, सुपर या हाइब्रिड कंप्यूटर? तो ये आपका डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा है? डिजिटल। अगला सवाल है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, केवल तर्क, गणना और तर्क या मापन? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति आपकी गणना और तर्क पर आधारित है। यदि आपने आंसर सी चुना है तो बिल्कुल आपका राइट है। करे क्या है दोस्तों? करे क्या है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो करे आपका सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। यदि आपने आंसर ए चुना है तो आपका बिल्कुल चुनाव क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माता का क्या नाम है? विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है इसके निर्माता कौन थे और उसी के नाम पर इस कंप्यूटर का नाम रखा गया है? तो ये सेमूर करे थे। यदि आपने आंसर ए चुना है सेमूर करे तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर करे वन का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो 1976 में इसका निर्माण किया गया। यदि आपने आंसर सी चुना है 1976 तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में बनी सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का नाम क्या है? भारत में बनी सुपर कंप्यूटर की जो श्रृंखला है इसका नाम आपसे पूछा गया है।
तो इसका नाम हो जाएगा परम। क्या हो जाएगा दोस्तों? परम। यदि आपने आंसर डी चुना है परम, तो आपका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कितने परसेंट हमने सोल्व किए? क्लास में 35 यानी 35% हमने कवर किए थे। 35 में से कल भी हमने 30-35% कवर किए थे। आपके कितने राइट हुए हैं बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी